नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। लोकसभा राज्यसभा से निलंबन के नियम क्या है, आइए जानते हैं विस्तार से। 20 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र हर दिन हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। इसी क्रम में सोमवार को राज्यसभा के कई विपक्षी सांसदों ने मणिपुर मुद्दे पर केंद्र के जवाब के दौरान हंगामा किया। कार्यवाही बाधित होते देख सभापति ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया। संजय सिंह के निलंबन के विरोध में कई सांसद अब धरने पर बैठ गए। इस बीच हमें जानना जरूरी है कि आपके सांसद संजय का मामला क्या है, सांसदों को सस्पेंड कौन करता है, इसके क्या नियम है, निलंबन खत्म कैसे होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का मामला क्या है। राज्यसभा में सोमवार को मणिपुर मुद्दे पर सदन में विपक्ष के विरोध के दौरान आप सांसद संजय सिंह को उनके बुरे व्यवहार के लिए मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। सदन के नेता पीयूष गोयल ने उन्हें निलंबित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव पेश होने से पहले राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सिंह को उनके बुरे व्यवहार के लिए चेतावनी दी थी। वे राज्यसभा में दूसरे विपक्षी दलों के साथ मणिपुर मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। निलंबित होने के बाद संजय सिंह ने कहा कि वह अपना विरोध जारी रखेंगे, क्योंकि सरकार मणिपुर मामले पर बोलने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री संसद में मणिपुर में हिंसा पर क्यों नहीं बोल रहे। प्रधानमंत्री संसद में इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं इस मुद्दे पर अपना विरोध जारी रखूंगा। आइए जानते हैं सांसदों को कौन निलंबित कर सकता है। दरअसल लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। इनकी सदन में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है, ताकि इसका संचालन सुचारू रूप से चल सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्रवाई उचित तरीके से चले, अध्यक्ष या सभापति के पास किसी भी सदस्य को सदन छोड़ने का आदेश देने का अधिकार भी होता है। आइए जानते हैं सांसदों के संसद से निलंबन का क्या नियम है। नियम 373। इस नियम के मुताबिक अध्यक्ष के पास यह अधिकार है कि यदि कोई सदस्य बुरा व्यवहार करता है तो उसे तुरंत ही सदन छोड़ने के लिए कह सकते हैं। जिन सदस्यों को जाने का आदेश दिया गया है उन्हें तुरंत चले जाना चाहिए और बाकी बैठक के लिए वापस नहीं आना चाहिए। नियम 374। इसके तहत अध्यक्ष ऐसे सदस्य का नाम ले सकता है जो अध्यक्ष के आदेश की अवज्ञा करते हुए या अनुचित तरीके से कार्य करते हुए लगातार और जानबूझकर सदन की कार्रवाई में बाधा डालता है। इस नियम के अनुसार जिस सदस्य को निलंबित किया गया है उसे तुरंत सदन छोड़ देना चाहिए। नियम 374 ए। इस नियम को दिसंबर 2001 में नियम पुस्तिका में शामिल किया गया था। घोर उल्लंघन या गंभीर आरोप के मामले में अध्यक्ष द्वारा नियमित किए जाने पर सदस्य को तुरंत और खुद से लगातार 5 बैठक या सत्र की अवधि जो भी कम हो उसके लिए सदन की सेवा से निलंबित कर दिया जाता है। नियम 255 राज्यसभा। सदन का पीठासीन अधिकारी राज्यसभा की प्रक्रिया के सामान्य नियमों के नियम 255 के तहत संसद सदस्य का निलंबन लागू कर सकता है। नियम 256 राज्यसभा। यह सदस्यों के निलंबन का प्रावधान करता है। सभापति किसी सांसद को सत्र के शेष समय से अधिक अवधि के लिए संसद से निलंबित कर सकते हैं। आइए जानते हैं निलंबन के बाद क्या होता है। दरअसल निलंबन की अधिकतम अवधि शेष सत्र के लिए होती है। जो सदस्य निलंबित है वे चैम्बर में प्रवेश करने या समिति की बैठक में भाग नहीं ले सकते। वह चर्चा या प्रस्तुतिकरण के लिए नोटिस नहीं दे सकते। इसके अलावा सदस्य अपने सवालों का जवाब पाने का अधिकार खो देते हैं। आइए जानते हैं निलंबन कैसे खत्म होता है। हालांकि अध्यक्ष को किसी सदस्य को निलंबित करने का अधिकार है, लेकिन इस आदेश को रद्द करने का अधिकार उनमें निहित नहीं है। यदि सदन चाहे तो यह निलंबन रद्द करने का प्रस्ताव पर निर्णय ले सकता है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।